हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दैट इज द बैंड गैप फॉर सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? Find we have to find the ratio of the band gap to kT for silicon at room temperature, that is 300 Kelvin. Okay, so we have been given band gap and we have to find the ratio, right? और B में दिया गया है कि at what temperature does this ratio become 1/10 of the value at 300 Kelvin, right? So the key concept that will be used in this question over here is that the key concept for the question is what is band gap? So the band gap is the gap between the valence band and conduction band. So valence band और conduction band के बीच में जो gap होता है, band gap is the band between the valence band and conduction band. So band between the valence band and conduction band is known as this band gap. Okay, so इसी band gap के बारे में हमसे प्रश्न में दिया गया वैल्यू। तो सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप की वैल्यू होती है, यानी कि जो उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की वैल्यू होती है, वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी देने पर सिलिकॉन का जो वैलेंस बैंड होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड, यहां से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, इतनी एनर्जी देने पर इस एनर्जी को हम बोलते हैं बैंड गैप। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन में अपने। सो क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है यहाँ पर, दैट कि वी हैव टू फाइंड द रेशियो टू केटी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के टी and the ratio of this band gap we have to find. So the value of K, that is the K over here, is Boltzmann constant. The K is Boltzmann constant. The value of K, that is Boltzmann constant, is 8.612, which we can take as 2 into 10 की power minus 5 electron volt per Kelvin. Right? Now we will find the ratio. So let us find the ratio for the case number 1. So the ratio will be 1.1 electron volt divided by 8.62 into 10 की power minus 5, and the value of T, that is temperature, is the value of T is equal to 3 into 10 की power 2 Kelvin. That is equal to 3 into 10 की power 2 Kelvin. Right? This is in Kelvin. Now we will solve this. So सॉल्व करने पर क्या होगा, ये हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा, यहाँ पर हल करने पर ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 42.53, जिसको हम 43 के बराबर लेट कर लेंगे। सो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो रेशियो होगा हमारा वो 43 के बराबर आ जाएगा। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेशियो आ गया 43 के बराबर, राइट? सो दिस इज अवर रेशियो। अब हम बात करेंगे, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 43। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के बारे में। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, एट व्हाट टेम्परेचर does this ratio become 1/10 of the value at 300 Kelvin, right? So we have to talk about this कि किस टेम्परेचर पर ये वैल्यू 1/10 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/10। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 42.53। इसका हमें 1/10 करना है, क्या करना है, 1/10 करना है एट व्हाट टेम्परेचर। ओके, so 1.1 electron volt divided by 8.62 into 10 की power minus 5 electron volt per Kelvin into the T। ये हमें T यहाँ पर T जो कि टेम्परेचर है हमें यहाँ पर निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी 4.253 इज इक्वल टू 1.1। अब क्योंकि ये केल्विन में होगा तो ये कट जाएगा इससे, ये हो जाएगा 8.62। ठीक है, 8.62 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू टी। तो हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 1.1, वी कैन राइट T इज इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाई 8.62 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 4.253। ठीक है, तो ये माइनस 5 पावर ऊपर चली जाएगी
सो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 8.62 इंटू 4.253। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 3000.47 केल्विन। ये हमारी टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। सो इस टेम्परेचर पर ये इसका 1/10 हो जाएगा, वो हो जाएगी 3000.47 केल्विन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।